की एक बड़ी खबर के साथ नोएडा से फ्लाइट लखनऊ पहुंची है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर 5 बसें तैयार हैं। 172 किसानों को लेकर यह विमान पहुंचा है, जहां जमीन से आसमान तक विकास की नई इबारत, नई कहानी लिखी जा रही है। तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अलग ही नजारा, एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां जेवर एयरपोर्ट से विमानों की यहां पर उड़ान शुरू हो चुकी है। और जो पहली उड़ान थी उसमें 172 किसान सवार थे, देश के अन्नदाता सवार थे। और ये वो किसान हैं जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट में निर्माण कार्य को लेकर अपनी जमीन राज्य सरकार को सौंप दी थी। और इसमें खास बात यह कि न सिर्फ इन किसानों का सम्मान किया जाएगा, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राजधानी लखनऊ में मुलाकात होगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जब बातचीत की जाएगी तो बेहद खास रहेगी, क्योंकि देश के अन्नदाताओं ने जिस तरह से अपनी भूमिका दिखाई है और जिस तरह से राष्ट्र निर्माण के प्रति ये कदम उठाए हैं, ये वाकई में बेहतर हो जाते हैं। और इसी को लेकर लगातार राज्य सरकार सराहना कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब कभी भी संबोधन होगा तो इन 172 किसानों का जिक्र जरूर सीएम की तरफ से किया जाएगा। तो जमीन से आसमान तक विकास की नई इबारत, नई कहानी लिखी जा रही है, जहां 172 किसान का ये काफिला अब तक साझा कर रहे हैं। और ऐसे में 172 किसानों को लेकर यह विमान पहुंचा, जहां 172 किसान अब सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जमीन से आसमान तक विकास की नई कहानी, जहां जेवर एयरपोर्ट से उड़ानों का, फ्लाइटों के संचालन का सिलसिला शुरू हो चुका है। नोएडा से लखनऊ अब फ्लाइट यहां पर पहुंची हुई है। और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती हुई देखने को मिल पाएगी। और ये 172 किसान आपको दिखा रहे हैं, जो 172 किसान यहाँ पर विमान में पहुंचे और इस दौरान लखनऊ उन्होंने लैंड किया। नई उड़ान, विकास का नया अभियान, उत्तर प्रदेश में एक और नई इबारत लिखी जा चुकी है। और ये बेहद ही उम्दा तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया। और ऐसे में आपको बताते चले, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां पर जमीन से आसमान तक विकास की नई कहानी। और इसके साथ ही जिन 172 किसानों को आप देख रहे हैं, ये 172 किसान फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब ये 172 किसान जो राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ तस्वीर और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट सीधा राजधानी लखनऊ में जब यहाँ पर फ्लाइट का संचालन किया गया तो एक नई इबारत, नई कहानी लिखता हुआ नजर आया। निश्चित रूप से 72 किसान सीएम के मेहमान बने। ये पेड़ी की इसी जगह पर किसानों का जो बसों से वो पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद है। जानकारी जो मेरे पास इनके साथ संवाद करेंगे, इनके साथ भोज की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि आज गौरव का क्षण है, जिस बात का बहुत शुभारंभ आखिरकार वो घड़ी अब आ चुकी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री 172 किसान पहुंचे हुए हैं। सीएम के मेहमान बने, लगातार भारत को कवरेज कर रही थी, पल पल की अपडेट दे रही थी। हमारे साथ इस वक्त हमारी पूरी टीम मौजूद है। हमारे ब्यूरो चीफ संजीव जी है। संजीव, किसान आज के मेहमान बने हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है खास तौर से किसानों के लिए, जेवर के लिए अपनी जमीन करीब 170 किसान यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का सीधा कार्ड है। 170 में 20 जो है महिला किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से करीब 3300 एकड़ से ज्यादा में का निर्माण किया गया है, इसकी लागत में 4000 आया। सबको जैसा किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। अब हमें लगता है कि जो संवाद का विषय है वो इस बात को होता है कि किसानों को अगर आपको लखनऊ से नोएडा जाना है तो 1 घंटे में आप जा सकते हैं, बेंगलुरु जाना है तो आपको मिल जाएगी। यानी कि अकाउंट पे जो होता है, इसके प्रधानमंत्री का एक कथन था कि चप्पल पहले और हवाई जहाज से सफर करे। गाड़ी की अब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज
बिल्कुल हवाई चप्पल वाला अब हवाई जहाज पे चल रहा है। अब ये तस्वीरें जीता जागता उदाहरण है कि सीएम आवास पर आज वो किसान पहुंचे हुए हैं जो शायद पहले कभी हवाई जहाज यात्रा उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन सीएम ने इस बात का ख्याल रखा कि आखिरकार जिन किसानों ने उन लोगों का सपना पूरा किया है जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे चलेंगे, तो क्यों ना इन लोगों को भी सम्मान दिया जाए। हमारे जो रमन मिश्रा जो संवाददाता है वो सुबह से ही ये कवरेज कर रहे हैं, पल पल की नजर रखे हुए। रमन, आपने क्या देखा सुबह से? देख सकते किसान का काफी उत्साह है, इसके पहली बार हुआ है जब किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 3 लाख जिसने जमीन दी, यानी किसान किस सरकार का सीधा एजेंडा विकास कर रहे हैं, विकास को आसमान पहुंचाएंगे, लेकिन अब किसान लाया जा रहा है, की आवाज उठाने, सम्मान किया जाएगा, उनका किया जाएगा। ये सिर्फ 172 किसान का सम्मान नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश बहुत सही कहा। 172 किसानों का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसानों का ये सम्मान है। यहाँ से एक मैसेज भी दिया जा रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और सीएम ने किसान को मेहमान बनाया है। क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है? जो किसान नाराज को लेकर अक्सर खबरें आती थी, आखिरकार उस पर कहीं न कहीं विराम लगेगा, क्योंकि सीएम खुद किसानों का सम्मान कर रहे हैं। और इस वक्त फिर हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाए कि सीएम के आवास पर 172 किसान पहुंच चुके हैं और जो अंदर वार्तालाप किसानों की व्यवस्था की गई है, तो ऐसा कुछ नजारा आज आईटीडी पर देखा जा रहा है। ठीक, निश्चित तौर पर। और देखिए 172 किसान देश के अन्नदाता जिनको यहाँ पर एक अलग ही उपाधि दी जाती है और ऐसे में उनका सम्मान किया जाता है। आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष हैं। शायद ये उनका भी सपना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने वो बैठेंगे और इस दौरान बातचीत सीएम की तरफ से की जाएगी। लेकिन आशुतोष, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ 172 किसानों से बात करेंगे तो क्या कुछ सिलसिला रहने वाला है? क्या उनके अंतर्मन की भावनाओं को भी समझने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जब ये एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ था तो उसके बाद जमीन अधिग्रहण करने की जब बात आई थी, कहीं न कहीं कुछ किसानों की ओर से विरोध भी जाहिर किया गया था। हालांकि बाद में वो सारी चीजें मैनेज करके कुछ किसानों ने सरकार को जमीन दी और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट शुरू हुआ। इसी वजह से सीएम ने इस बात का ख्याल रखा कि जिन्होंने अपनी जमीन दी, कब से कब हम उन किसानों को मेहमान बनाकर सम्मान दे सकें। वही सम्मान का सिलसिला सीएम आवास के अंदर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के साथ अभी कुछ देर में संवाद करेंगे, उनसे मेलजोल शुरू करेंगे और उसके बाद भोज की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन सूचना मिलने की यही है तो कुछ ही देर में सीएम किसानों के साथ संवाद शुरू करेंगे। अब ऐसे में देखिए 172 किसान, इसमें तकरीबन 20 से 25 के आसपास महिला किसानों की संख्या भी यहाँ पर आशुतोष बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये शायद महिला किसान या 172 किसानों का हम जिक्र करें तो शायद इनमें से बहुत से ऐसे किसान होंगे जिन्होंने कभी फ्लाइट के माध्यम से ट्रैवल नहीं किया होगा एक जगह से दूसरी जगह एक गंतव्य पर जाने के लिए। अब ऐसे में किसानों से जो मुलाकात का सिलसिला योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है, क्या मैसेज देने की प्रयास है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लगातार मैं इस बात पर कह रहा हूँ कि तमाम किसान ऐसे होंगे जिन्होंने कभी हवाई सफर किया ही नहीं है। उसी बात का ख्याल रखा गया है कि जमीन भी दी जिन किसानों ने सरकार और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दी, उनका ख्याल सरकार ने रखा और उनको मेहमान के रूप में बुलाया। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुंची हुई है किसान के रूप में। इसके अलावा जो उस इलाके के किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण में दी थी, उनका ख्याल रखा गया। उनको सभी को बुलाकर सीएम आवास पर उनके साथ व्यवस्था की गई है। सीएम उनसे वार्तालाप करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है। लगातार जो तमाम छोटे किसान संगठन थे वो भी कहीं न कहीं सरकार के विरोध में कभी कभी बोलते नजर आए। तो अब इस बात पर विराम लगेगा कि देखिए किसानों का सरकार का ख्याल रखेगी, किसानों को सरकार तरफ सम्मान देती है। ये तस्वीरें
छीनता जाता उतारे आप देखेंगे सुबह से ही यहाँ हलचल है। हालांकि किसान तो तकरीबन 4:30 बजे पहुंचे, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का सिलसिला सुबह से के लिए देखेंगे। अभी जो सामान्य लोग हैं उनका आवाज तो फूक दिया गया है और जो वीआईपी है वो तक जा चुके हैं। आज किसान भी वीआईपी है, किसान भी किसी वीआईपी से कम नहीं है। इसे सुरक्षा के साथ अभी मैं तस्वीरें देख रहा था कि जब किसानों की बसें आ रही थी तो उनके साथ बाकायदा स्पॉट की गाड़ी चल रही थी, यानी कि प्रॉपर सम्मान के साथ उन्हें सीमाबद्ध बताया। बिल्कुल। और देखिए, अब जब जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा था तभी से कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है और शायद एकमात्र यही वजह कि किसानों का जो वर्ग है वो बीजेपी से नाराज भी नजर आया था, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर साधने का प्रयास है। लेकिन जो तस्वीरें सुबह से हम लगातार देख रहे हैं, 7:05 का समय था जब पहली विमान यहाँ से जो संचालन था विमानों का वो यहाँ पर शुरू हुआ और 172 किसानों ने ट्रैवल किया और उसके बाद तकरीबन 8 बजे के आसपास वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों के क्या मायने हम निकाले कि आगे आने वाले समय में किस तरह से बेहतर और सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिल सकेंगे? यही पहल की गई है कि कैसे एक मैसेज दिया जाए और ये बताया जाए कि सरकार जमीन से लेके तमाम जो लोग हैं उनका ध्यान रखती है और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किसान। जब बात जमीन की आती है तो किसान के बिना जमीन का होना लाजमी नहीं, तो ऐसे में किसान का ख्याल सरकार ने रखा और सरकार ने किसानों को जो सम्मान दिया है शायद सदियों तक उनकी पीढ़ियां इस बात का याद करेंगी। जब उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था उसके बाद जो जमीन हमने अधिग्रहण में दी थी उसके बाद सरकार ने हमें सम्मान दिया, वो शायद ही पूरी तरह पूछता। सरकार ने पैसा भी दिया जमीन के बदले और उसके बाद जो सम्मान दिया वो दौलत से बहुत बड़ी शोहरत होती है और ये शोहरत इसलिए आवाज पर आज 172 किसानों को मिल रही है। तो ग्रेटर नोएडा के 172 किसान है वो सीएम आवाज पर इस समय पहुंचे। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जब जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आता है आशुतोष, तो अक्सर हम किसी भी राज्य की बात हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद हमेशा होता हुआ नजर आया है। और ऐसे में आज 172 किसानों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना, योगी आदित्यनाथ के समक्ष बैठना, अपनी बातों को रखना, ये बेहद खास हो जाता है और शायद आज पूरे दिन इसी पर चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन आशुतोष, इन तस्वीरों के माध्यम से ये जानने की कोशिश ऑफिशियल तौर पर किसी भी अधिकारी या किसी भी शासन स्तर के दिग्गज का ये कोई रिएक्शन सामने आ पाया कि आखिर इन तस्वीरों के माध्यम से किस तरह की न सिर्फ मैसेज दिया जा रहा है बल्कि आइडिया आया कहां से? उससे पहले यहाँ खुद उत्तर प्रदेश के लेकिन दौलत के साथ साथ निश्चित तौर पर आज की ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल, आपने जानकारी और तस्वीरें साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक बन चुका है। जिस नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार देश और दुनिया को हमेशा से था, वहां से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान अब भर दी है और फ्लाइट सीधा राजधानी लखनऊ पहुंची 172 किसानों के साथ। उत्तर प्रदेश के विमान क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। बहुप्रतीक्षित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली बार कमर्शियल फ्लाइट ने आसमान का सीना चीरा। ये तस्वीर गवाह है उस बड़े बदलाव की जो यूपी को ग्लोबल कनेक्टिविटी की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान के असली हीरो वो 172 किसान हैं जो इस विमान में सवार थे। सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने वाले इन भूमि दाता किसानों को सम्मान देने के लिए इस उद्घाटन फ्लाइट का सबसे पहला मेहमान बनाया। सुबह ठीक 9 बजे जब ये फ्लाइट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो नजारा देखने लायक था।
प्रशासनिक अमले ने रेड कारपेट बिछाकर इन अन्नदाताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। जेवर के इन किसानों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ देखी जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के विकास की उड़ान अब आसमान छू रही है। आमोसी एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट में जो भूमिदाता 172 किसान हैं, वो अब लखनऊ के आमोसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका वहां पर भव्य स्वागत हुआ और स्वागत के बाद अब वह सीधा मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5KD पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 172 जो किसान हैं, भूमिदाता हैं, उनके साथ संवाद करेंगे और उसके बाद उनके साथ दोपहर का भोजन पर उनके साथ चर्चा करेंगे। आप प्रशासनिक सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा खुद बनाई है ताकि जो जेवर एयरपोर्ट एक सपना था उसे हकीकत बनाने वाले भूमिदाताओं का सम्मान किया जा सके और उनका सरकार द्वारा धन्यवाद किया जा सके। विकास को हकीकत बनाने वाला किसान सबसे आगे खड़ा है और इस कार्यक्रम के बाद लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक अफसरशाही में और किसानों में उत्साह है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के विकास से होते हुए आज जो मामला है वो किसानों के सम्मान तक पहुंच गया है। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार किसानों का सम्मान कर रही है, वो संदेश दे रही है कि किसान ही उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है और नींव है। इस अभूतपूर्व सम्मान और आयोजन को लेकर राजधानी लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर के प्रशासनिक अमले में भारी उत्साह है। जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये सफर आज यूपी के विकास और किसानों के सम्मान की एक नई मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल पूरे होने पर पीलीभीत में चौपाल का आयोजन हुआ। प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख चौपाल में शामिल हुए। इस दौरान विकास कार्यों की पुष्टि की गई, समस्याओं का समाधान किया गया। बलदेव सिंह औलख ने डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान में प्रभारी मंत्री बलदेव ने पौधारोपित किया। जन कल्याण और शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। किसानों को बीज कीटें बांटी गई। आवास योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। और ये तस्वीरें आपको पीलीभीत की दिखा रहे हैं। प्रभारी मंत्री बलदेव मौके पर पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार के विकास कार्यों की पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार के 12 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ उसकी तमाम उपलब्धियों को बताया। किसान जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनको बाकायदा बताया कि अन्नदाताओं के लिए किस तरह के ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को भी बताया गया कि महिलाओं के हित में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम चीजें रही और एक बड़े व्यापक तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां केंद्र सरकार के विकास कार्यों की पुष्टि भी इस दौरान की गई है। और ऐसे में बलदेव सिंह औलख ने पौधारोपण किया, जहां पर्यावरण संरक्षण के प्रति संदेश दिया। साथ ही कुशीनगर के पडरौना तहसील अंतर्गत बतरौली इंद्र सेनवा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की तालाब भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। अब एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई को शुरू किया और कब्जाधारियों से जमीन खाली भी कराई। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। तो कुशीनगर से तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जे को ध्वस्त करते हुए सीधे तौर पर यह सख्त संदेश दिया गया है कि अगर अवैध रूप से कोई भी अतिक्रमण कहीं भी करता हुआ पाया जाता है तो उसके चाहे मकान हो या दुकान हो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ऐसे में अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है और प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना कि निरंतर इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा और प्रदेश के हर एक क्षेत्र और जिले में पहुंचा जाएगा ताकि इस अभियान के माध्यम से अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया गया है उसका सफाया किया जा सके।
अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि थाना रोरावर क्षेत्र में आरोपी पड़ोसी ने महिला की हत्या की सुपारी दी थी। आरोपियों ने महिला पर फायरिंग भी की थी, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और ऐसे में इन 2 आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला पर फायरिंग करने का यह पूरा मामला है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया और अलीगढ़ की पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। महिला पर जो है फायर करते हैं, जिनसे उनके जो घायल होती हैं तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनके उपचार किया जाता है और कुछ दिनों बाद में डिस्चार्ज होती हैं। लगातार इस घटना के अनावरण के लिए जो है हमारी सिटी की एसओजी टीम, जो सब इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में और थाना रोरावर की एसएचओ बीडी पांडे के नेतृत्व में टीम में गठन कर दी गई थी और लगातार इसमें कई जो है सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल एविडेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस सब चीज इसमें जो है साक्ष्य संकलित किए जा रहे थे इन घटना के अनावरण के लिए। इसके पास से जो मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की है वो भी बरामद कर ली गई है। वो मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की निकली है, जिसका सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत है। वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही जो हथियार, जो एक 32 बोर की पिस्टल थी जिससे फायर किया गया था, वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसको जो वादिया का जो पड़ोसी है जिसके ऊपर फायर हुआ था, उसके जो पड़ोसी दिलशेर है, उसने पैसे दिए थे गोली चलाने के लिए, क्योंकि उनके आपस में कुछ रंजिश चली आ रही थी। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए पाकिस्तान सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है। सड़क पर ट्रेनी विमान गिरा है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान सेना को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ट्रेनी विमान गिरा है, जहां सड़क पर अब ऐसे में मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और इसके साथ ही जो ट्रेनी विमान है वो सड़क पर गिरा, जिसके बाद ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। और जैसे ही ट्रेनी विमान सड़क पर गिरा, उसके बाद फिलहाल हड़कंप की स्थिति और ऐसे में विमान में भी भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार आसमान की तरफ उड़ता हुआ, जिसमें अभी कहा यह भी जा रहा है कि शायद बड़ी जनहानि भी इस दौरान हुई है। और जो जनहानि हुई है उसको लेकर ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, क्या आंकड़ा, क्या संख्या बल रहा है। लेकिन सड़क पर ये ट्रेनी विमान गिरा, जिसके बाद हताहत की स्थिति मौके पर देखने को मिल रही है और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहां पर इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 लोग वहां पर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं और इस दौरान जैसे ही विमान गिरता है वो आग लग जाती है और उसकी चपेट में 2 या 3 लोग आ जाते हैं। सड़क पर ये ट्रेनी विमान गिरा है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और मौके पर राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब तमाम जो नाकेबंदी अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई है उसको हटा दिया जाएगा। इस बात का भी ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। तो अब राहत भरी खबर ये सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरे विश्व भर में जो तमाम नुकसान हो रहा था, महंगाई चरम सीमा लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उसमें किसी तरह की राहत मिलती हुई देखने को मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी है अब उसको हटा दिया जाएगा। जो जवान तैनात किए गए थे उन जवानों को वापस अमेरिका बुला लिया जाएगा और किसी भी तरह से कोई फिलहाल नकारात्मक तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। हालांकि ईरान इसका समर्थन कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जल्द ही खुलने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर चाहे गैस सप्लाई हो या फिर तेल का भंडार हो, वो भी अब सप्लाई होता हुआ नजर आने वाला है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूरे विश्व भर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।